अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर दूसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट और फर्स्ट के चार पार्ट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के दूसरे पार्ट के बारे में। तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है पहले ये पढ़ लेते हैं कि किसी मानों के लिए निम्न रेखीय समीकरण का कोई हल नहीं है। तो निम्न रेखीय समीकरण की कंडीशन दे रखी है कोई हल नहीं है, और जो हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण है हमारे पास रैखिक समीकरण है। तो पहले उन तीन कंडीशन का आपको पता होना चाहिए जो मैंने कंडीशन बता रखी है कि ए द्वितीय वाली कौन सी है, अपरिमित रूप वाली कौन सी है और कोई हल नहीं वाली कौन सी है। तो पहले मैं तीनों कंडीशन एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो तीनों कंडीशन कौन सी थी। अगर हमारा आता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल आता है तो इसे हम बोलते हैं ए द्वितीय। अगर आता है हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर आती है तुम्हारी ये a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, अगर तीनों इक्वल होते हैं तो इसे हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक। इन तीनों कंडीशन का पता होना चाहिए। अनेक हल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है दो रैखिक समीकरण में दे रखी है, सही है, और क्या रखा कोई हल नहीं है। तो उसने खुद कंडीशन हमें दे रखी है ये वाली, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो हमें क्या निकालना है, के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान कितना है, तो हमें इस कंडीशन को रखने के लिए, मेरी बात समझो, इन कंडीशन में रखने के लिए भाई a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए। और वे कहाँ से निकलती है, वे इसके मानक रूप से तुलना करनी पड़ती है। अब फिर इसका मानक रूप हमें सही भी करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या चलते हैं a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। तो पहले इसका मानक रूप ठीक करेंगे, या करके या देखो मानक रूप 3x प्लस के y, इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, या करके इसको भी कर लो 2k माइनस 1 x प्लस के माइनस के 1 y, देखो इधर प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा 2k प्लस का 1 इक्वल टू 0, सही है। अब मैंने उस कंडीशन में ये है रैखिक समीकरण मैंने बना लिया जिसकी मैं तुलना कर सकता हूँ उसके मानक रूप से। तो इसके मानक रूप से तुलना करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर। तो चलो लिख देते वो बात। समीकरण 1 की तुलना, इसका मानक रूप कौन सा है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 तथा समीकरण 2 की तुलना, इसका मानक रूप क्या है, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0 से करने पर। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो तुलना करते हैं और मान निकालते हैं। तो देखो समीकरण 1 ये रही और समीकरण 1 का मानक रूप ये रहा। तो चलो तुलना करते हैं। देखो तुलना करो, कैसे तुलना होती है, देखो देखो ये x और ये x, a1 यानी a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, कितनी आ गई, a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। देखो ये रहा भाई, ये रहा भाई, जिसका कुछ नहीं होता उसका आगे 1 होता है। तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब देखो ये रहा c1 और ये रहा c1, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 1। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करो, a1 a2 b2 c2 की मान निकालो। तो समीकरण 2 ये रही और समीकरण 2 ये रही। तो ये x और a2 हमारा ये निकल गया 2k माइनस का 1, सही है। और बाई b2 यानी b2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई k माइनस का 1, ऐसी है c2 और ये हमारा पूरा c2, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2k प्लस का 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कंडीशन हमें दे रखी, जो ये दो रैखिक समीकरण है क्या है, ये कोई हल नहीं है, सही है। तो हम वो बात लिखेंगे प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो कंडीशन कौन सी आनी है, ये वाली अप्लाई होनी है। तो ये वाली अप्लाई कंडीशन कर देंगे हम। तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल c1/c2,
सही है। तो हमें इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, a1 a2 की, b1 b2 की, c1 c2 की। देखो पुट करो वैल्यू। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो a1 की जगह 3। a2 की वैल्यू कितनी है 2k - 1, तो a2 की वैल्यू कितनी है 2k - 1 इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b1 की वैल्यू कितनी है 1, और b2 की वैल्यू कितनी है k - के 1, ठीक है, नॉट इक्वल c1 की वैल्यू कितनी है -1, सही है, और c2 की वैल्यू कितनी है -2k + 1। अब मेरी बात समझो ध्यान से, देखो ये इसके बराबर है, वो कह रहा है ये इसके बराबर है, परंतु ये इसके बराबर नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये कंडीशन जब इसके बराबर नहीं है तो हम दोनों ये बराबर ले सकते हैं। जब ये इसके बराबर है तो तब अब करके हम ये इसके बराबर रख देंगे 3 2k - 1 = 1/k - 1। अब यहाँ से क्या करना है, सोल्व करना है, थोड़ा क्या करनी है, कैलकुलेशन सोल्व करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो चलो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें तो 3k - 1 हो जाएगा। जब इसकी इसमें करोगे 3k - 1 इक्वल, जब 2k - 1 की 1 में करोगे तो वही पार्ट आने वाला है 2k - 1। देखो एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसके साथ, 3k में करोगे तो कितना हो जाएगा 3k, और 3 की 1 में करोगे तो -k3, ऐसे 2k - 1, तो 3k इधर प्लस का वही बात, चर एक तरफ अचर एक तरफ, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2k, और देखो ये -1 इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3। देखो 3k में से 2k घटाओगे तो कितना बचेगा 1k, और यहाँ से 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, प्लस की संख्या बड़ी इसलिए प्लस का निशान आया, तो k का मान कितना आ गया 2। तो k का मान हमें निकालना था, k का मान हमारा निकल गया। समझ में आया क्वेश्चन। तो वही बात है, हमें ये 3 कंडीशन पता होना चाहिए, और ये 3 कंडीशन अगर बाई चांस हम एग्जाम में भूल जाते हैं तो क्वेश्चन करना थोड़ा क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा। तो चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट सेकंड का हमने दूसरा पार्ट करा है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुण विधियों से क्या करना है, हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि भी लगानी है, बीजगुण विधि भी लगानी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो प्रतिस्थापन विधि इससे पहले हम सीख चुके हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। समीकरण 1 कॉल करो, समीकरण 2 कॉल करो, समीकरण 1 का मान इसमें ठाके रखो। तो इस तरीके से मुझे ये काम है फिर दोहराना पड़ेगा। फिर उसी सब इसको क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बीजगुण विधि से हल करना है। एक बार प्रतिस्थापन से करना है, एक बार बीजगुण विधि से करना है, और फिर हमें ये बताना है कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कि कौन सी विधि आपको अच्छी लग रही है, यानी प्रतिस्थापन अच्छी लग रही है सॉल्व करते हुए, या बीजगुण विधि अच्छी लग रही है। तो चलो पहला क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 8x + के 5y = 9 और 3x + के 2y = 4। तो कौन सी विधि लगानी है, पहले प्रतिस्थापन विधि, फिर बाद में लगानी है बीजगुण विधि। तो कौन सी विधि लगाओगे, पहले प्रतिस्थापन। तो पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर। तो चलो अब हल करके लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, सही है। तो यहाँ समीकरण मान लो समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, मैंने कई बार बताया है, जैसे पहले मैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहा था। तो प्रतिस्थापन ये कहती है कि आप समीकरण 1 को हल करो या समीकरण 2 को हल करो, वो तुम्हारी मर्जी है, पर किसी एक को हल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो चलो समीकरण हम किसको करते हैं, 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास ये, तो ये नोट कर लो 8x + के 5y = 9। अब देखो जब हम समीकरण 1 को हल करते थे यहाँ से कौन सी वैल्यू निकालते हैं, x की, जो प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है। तो चलो हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। देखो 8x = 9, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x इधर मल्टीप्लाई में 8, इधर जाके इसमें जाएगा ये डिवाइड में, तो 9 5/8। ये प्रॉपर वैल्यू नहीं निकली तो इसको हम कितना मान लेंगे, इक्वेशन 3, सही है। अब जो ये x की वैल्यू निकली है, ये x की वैल्यू निकली है, ये किसमें ठाकर रखनी पड़ेगी, समीकरण 2 में, क्योंकि आपने किसको हल करा है, समीकरण 1 को हल करा है, तो किसमें ठाकर रखना पड़ेगा, वो समीकरण 2 में। अगर बाई चांस आप समीकरण 2 को हल करते हैं तो किसमें ठाकर रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखते हैं। आई बात समझ मेरी। तो हमने यहाँ किसको करा था, समीकरण 1 को हल करने पर, तो जो ये मान आया वो ठाकर किसमें रखोगे, समीकरण 2 में। तो लिख दियो x = 9 - 5y/8 का मान समीकरण 2 में रखने पर, सही है। तो देखो समीकरण 2 कौन से हमारे पास ही है, पहले ये नोट कर लेते हैं 3x + के 2y = 4, सही है। तो चलो मान रखते हैं, यहाँ देखो आगे कहानी, सही है। देखो इसका मान रख रहे हो x का, तो x की जगह ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 3
और x की जगह कितना आ जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन 8 और प्लस के 2y इक्वल टू 4। ये बात समझ में आई गई? कुछ नहीं करा, इस x का मान मैंने ठाके यहाँ रख दिया। ये 3 ऐसा कैसे, ये प्लस ऐसा कैसे, 2y इक्वल टू 4 ऐसा का ऐसे ही। तो देखो थोड़ी कैलकुलेशन और करो। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें पहले अंदर भेज दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 9 तिया 27 और 5 तिया 15 y अपॉन 8 ऐसा का ऐसे ही और प्लस का 2y इक्वल टू 4। अब इस 8 को डायरेक्ट नहीं भेजना, क्योंकि यहाँ कौन सा रूप बनना है, भिन्नात्मक रूप बनना है, ये तुम्हें पता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे 8। तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम लेते हैं। तो 8 एलसीएम देखो, इसके जो हर है वो क्या है, अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसकी इसमें करो। तो 27 माइनस के 15y है। तो जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही पार्ट आने वाला है। तो हम वही पार्ट लिख दें 27 माइनस के 15y। और देखो 8 की 2 में करोगे 8 दूनी 16 y इक्वल टू 4 और 8 कम 8। बात समझ में आ गई? देखो पहले इसकी इसमें करी, फिर इसकी इसमें करी, फिर इसकी इसमें करके नोट कर दी। अब ये किसमें डिवाइड में, इधर जाके इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 27 माइनस के 15y प्लस के 16y इक्वल टू 4। इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में, इधर जाके इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में। सही है? आगे कहानी यहाँ देखो। देखो 16y में से 15y घटाओगे तो कितना बचेगा, y बचेगा। 1y लिखते नहीं तो y बचेगा। देखो 8 चौक 32। ये बात समझ में आ गई? और ये प्लस का है, इधर जाके इसमें हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा 27। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने 5। तो y का मान निकाल लिया और y का मान ठाके किसमें रखना है, समीकरण 3 में। तो y का मान ठाके रखो समीकरण 3 में। लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कौन सी हमारे पास, ये वाली। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले यहाँ। तो x इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8 नोट कर लिया मैंने। वही थी ना 9 माइनस 5y अपॉन 8 समीकरण 3। ठीक है? तो अब हमें y की जगह कितना मान रखना है, y की जगह 5 रखना है। तो x इक्वल 9 माइनस के 5 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो y की जगह कितना आ गया 5 अपॉन 8। ये बात समझ में आ गई? तो x देखो 9 5 पंजे 25, तो माइनस का 25 हो जाएगा अपॉन 8। यहाँ देखो x देखो 25 में कितना घटाने हैं, 9 घटाने हैं। किसकी संख्या बढ़ी है, माइनस की संख्या बढ़ी है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। और जब घटाए कितना आ जाएगा 16। 25 में 9 घटाओगे तो 16 बचेगा 8 और 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये काम किससे हो चुका है, प्रतिस्थापन विधि से हम x y के मान निकाल चुके हैं। अब हमें ये काम किससे दोहराना है, बीजगुण विधि से। सही है? तो अब हम कौन सी लगानी पड़ेगी, बीजगुण विधि लगानी पड़ेगी। तो इससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं कार्य रब कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों? अब बात कौन सी करते हैं, बीजगुण विधि लगाने की। तो बीजगुण विधि क्या कहती है हमें, तो इसे लगाओ यहाँ से, बीजगुणन विधि। देखो बीजगुण विधि हमारी लगती कैसे, पहले उसका पता होना चाहिए कि बीजगुण विधि आप कैसे लगाते हो। अगर बीजगुण विधि का आपको पता नहीं होगा ना, तो आप प्रतिस्थापन विधि मतलब बीजगुण विधि के स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होगा, तो वो क्या करना पड़ता है, तो आप बीजगुण विधि को सही तरीके से लगा नहीं पाओगे। देखो बीजगुण विधि के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ये देख लो। बीजगुण विधि के लिए हमें ये करना पड़ता है कि पहले x, ठीक है, अपॉन b1 b2 c1 c2 y लिख दो और 1 लिख दो। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा a1 a2 फिर b1 b2। ये बात तुम्हें पता है, आई बात समझ में। बीजगुण विधि के लिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने बात समझा रखी है जब मैं पढ़ा रहा था बीजगुण विधि के बारे में। सही है? तो इसमें रखने के लिए तुम्हें किसके मान चाहिए, तुम्हें चाहिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान चाहिए। ये बात समझ में आ रही? अब ये मान कहाँ से निकलेंगे, तुलना करके निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, तुलना करके निकलेंगे। तो तुलना किससे करेगी, समीकरण 1 समीकरण 2। पहले इसका हमें मानक रूप भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम बीजगुण विधि मानक रूप कौन सा लेकर चलते हैं, दो रेखीय समीकरण का जो फिक्स रूप होता है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 वाला। तो पहले हमें इसका मानक रूप ठीक करना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ करके इसका मानक रूप ठीक कर लेते हैं। या देखो इसका मानक रूप इधर प्लस कर दे जाके माइनस का 8x
देखो 8x प्लस के 5y, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। या करके इसका भी ट्रिक कर लो, 3x प्लस के 2y, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी क्या मान लेते हैं हम, समीकरण मान लेते हैं। देखो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में वहाँ मान चुका हूँ, प्रतिस्थापन विधि जब हल कर रहा होता। तो यहाँ कितनी मानी है, समीकरण 2 कितनी मान लो, 4 मान लो या 5 मान लो, दोहराने के लिए समीकरण 4 मान लो इसको और समीकरण 5। अब तुलना करनी है किस के मानक रूप से, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0 से। तो करो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, इसका मानक रूप लिख दो, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 तथा समीकरण 2 की तुलना, इसका मानक रूप लिख दो, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0 से करने पर। सही है, तो चलो तुलना करते हैं अपनी बात। अब देखो समीकरण 1 और इसका मानक रूप ये रहा 1, तो ये x और a1 8, तो a1 की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 8। इसी प्रकार y तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे c1, ये रहा c1 और ये रहा माइनस के 9, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 9। अब समीकरण 2 का मानक रूप हमारे पास ये रहा, तो ये x और a2 ये रहा 3, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो ये रहा y और ये रहा b2, तो b2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। c2, ये रहा c2 और ये रहा माइनस के 4। सही है, तो यहाँ से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू तुलना करके निकाल ली। तो जब तुलना करके निकाली तो कंडीशन में रखे, देखो कंडीशन में रखना पड़ेगा। देखो कंडीशन में, देखो x b1 और b2 5 2 सॉरी, तो b1 b2 की है 5 2, y1 लिख देते हैं c1 c2। देखो c1 c2 माइनस के 9 माइनस का 4, देखो माइनस से माइनस काट दो यहीं, सॉरी माइनस बाद में काटते हैं, ऐसे नहीं कटना, ठीक है। माइनस के 9 और माइनस का 4, ये बात हम यहाँ लिखेंगे, माइनस के 9 और माइनस का 4। सही है, a1 a2 8 3 कितना आ जाएगा 8 3, b1 b2 5 2, तो यहाँ आ जाएगा 5 2। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है अब जा, इसकी इसमें और इसकी तो पहला क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें करनी है। देखो x बटे, देखो 5 चौक 20। अब जब दूसरे के लिए जाते हैं, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 चौक 20। और जब दूसरे के लिए जाते हैं तो दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो एक माइनस का चिन्ह लो। सही है, और फिर इसका टेबल पढ़ो, 9 दूनी 18, तो माइनस के 18। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो फिर हमें क्या करना है, बाई देखो 9 तिया 27, ठीक है। अब दूसरे ले जाते हैं तो माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, तो माइनस का चिन्ह लेते हैं। और देखो 8 चौक 32, सही है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस से 32 आएगा, ठीक है। इक्वल टू 1, 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। कैलकुलेशन कर लो थोड़ी, x 20, देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस चल रहा है, 20 का देखो 5 चौक 20 आया था, प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 18 बाई माइनस के 27 माइनस माइनस प्लस 32 इक्वल 1। यहाँ से देखो 16 में 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1, तो 1। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ भी ठीक करो, तो x यहाँ से करोगे तो यहाँ से माइनस की 20 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब y इक्वल, अब यहाँ माइनस के 27 में 32 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 और बराबर 1/1। तो अगला स्टेप ये क्या होता है, इसके बराबर एक बार ये रख दो और इसके बराबर एक बार यहाँ रख दो। यानी जब एक्स वाई की वैल्यू प्रॉपर निकाल लेते हैं तो हमें इसके बराबर एक बार ये वाला फलन रखना है, एक बार इसके बराबर ये वाला फलन करना है। तो इसके आगे कहानी यहाँ सुनो अब करके, अब x अपॉन माइनस के 2 इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इसमें, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x कम x और माइनस के 2 में 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार एक बार ये रख दो, ये तो हमारा किसका निकल गया x का मान,
अब इसी प्रकार तुम क्या रख दो, इसके रख दो कि बाई अपॉन 5 है इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बाई कम बाई और 5 कम 5, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब प्रतिस्थापन विधि में हमारी ये वैल्यू आई थी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, सही है। तो दोनों की मान क्या है, सेम है, और दोनों के मान जब सेम है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल राइट है। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार ये बता सकते हैं कि तुम सोल्व कर रहे हैं कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी या बीजगणित विधि अच्छी लगी, ठीक है। तो वो आप अपनी इच्छा के अनुसार बता सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम इसके